इन चीखों को ध्यान से सुनिए और अपने दिल को पत्थर कर लीजिए, क्योंकि आधुनिक भारत की ये वो तस्वीर है जिसकी कल्पना हम और आप शायद सपने में भी नहीं किए होंगे। इस बदनसीब माँ के दर्द का अंदाजा लगा पाना शायद मुमकिन नहीं। इस माँ की बेटी के साथ इतना कुछ होने के बाद इस माँ की यह इच्छा थी कि वो अपनी बेटी को हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम विदाई दे सके। पर हाय रे अभागी माँ, समाज के और प्रशासन के जिम्मेदारों द्वारा उसे उसकी बेटी का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। सोचिए और साथ में अंदाजा लगाइए कि क्या बीती होगी उस माँ पर जो अपने कलेजे के टुकड़े को अंतिम बार देख भी नहीं पाई। जिस बेटी को उसकी माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा और 19 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, उस बेटी को दुल्हन न बना पाने का मलाल तो था ही, पर अंतिम बार वो अपनी बेटी को हल्दी लगाना चाहती थी। पर उसकी यह भी हसरत धरी की धरी रह गई। हाथरस में जो कुछ हुआ उसके बाद उसकी चर्चा खूब हो रही है। जगह जगह कैंडल मार्च, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं ताकि हाथरस की निर्भया को इंसाफ मिल सके। हाथरस की निर्भया के साथ बलात्कार और फिर उसकी निर्मम हत्या आधुनिक भारत और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वो घटना है जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। दिल्ली की निर्भया आपको याद होगी। उसके गुनहगारों को लंबे समय बाद बीते दिनों फांसी हुई तो कई लोगों ने कहा कि निर्भया को इंसाफ मिल गया। पर जब इस तरह की घटनाएं उसकी आत्मा देखती होंगी तो क्या कहती होंगी? क्या ऐसी घटनाएं उसे उसके साथ हुई बर्बरता का स्मरण नहीं कराती होंगी? मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा है सब सवालों के घेरे में है। कभी रातों रात पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो कभी डीएम के द्वारा धमकी दी जाती है कि मीडिया तो कुछ समय बाद चला जाएगा, फिर क्या करोगे? तो अब मीडिया को गांव में जाने से रोका जा रहा है। निर्भया को इंसाफ दिलाने वाली वकील सीमा कुशवाहा के साथ भी प्रशासन की बदतमीजी निंदनीय है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार किस गहरी नींद में सोई है? कब जगेगी और कब इन तमाम बर्बरताओं का हिसाब देगी, इन तमाम सवालों का जवाब देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इनसाइड भारत टीवी।